ओके जी, तो आज के हम लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था। तो टॉपिक हमारा आज का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आज का टॉपिक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें उर्दू में पहचान क्या है। ठीक है, उर्दू में क्या पहचान है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें फ़िक्रा दिया गया होता है और हमें ये पता नहीं होता कि ये जो है किस टेंस का है और हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहचान ये है उर्दू में कि उर्दू के आखिरी जो हिस्सा है उसमें आएगा रहा है, रहा हूँ, रहे हैं या रही है। ये उसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रों के आखिर में। जैसे इसके लिए है मैं काम कर रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो खाना खा रही है। तो आखिर में क्या आ रहा है, रहा हूँ, रहे हैं एंड रही है। जैसे वो खाना खा रहा है या रही है या रहे हैं। ठीक है जी, अब देखिए ना, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रही है, वो खाना खा रहे हैं। आखिर में क्या आ रहा है, रहा है, रही है एंड रहे हैं। ये जो रहा है, रही है एंड रहे हैं, आखिर में ये इसकी पहचान है कि फ़िक्रा जो है किस टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ये हमारा जो है फ़ाइल होता है। क्या होता है? फ़ाइल होता है। इसको हम कहते हैं फ़ेल और इसको कहते हैं हम ये हमारा जो है फ़ेल है, ये वाला। ठीक है, काना। और काना जो है का जो है वो हमारा फ़ेल है और काना जो है वो हमारा मफ़ऊल है। ठीक है, उर्दू में ये जो है आप लोग याद रख लें। फ़ाइल को हम सब्जेक्ट कहते हैं, फ़ेल को हम वर्ब कहते हैं और मफ़ऊल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ़ाइल काम करने वाला, फ़ेल जो काम हो और मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ जनरल डिस्कशन हमने इस पर कर दी कि उर्दू में क्या पहचान है। अब जो है सबसे जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सिंपल फ़िक्रे हैं, क्या सिंपल फ़िक्रे हैं वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो है वो हम कैसे बनाएंगे। देखिए जी, सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। कॉपीज़ और पेन उठा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें ना। सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम या आर होगा। ठीक है, इज, एम या आर होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा वर्ब। क्या होगा? वर्ब के साथ आएगा आई एन जी, यानी कि रहा के लिए। ठीक है, रहा, रही, रहे, यानी जारी के लिए हम आई एन जी लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी, ये पहचान है उर्दू में। इंग्लिश में स्ट्रक्चर है इसकी।
अब हम फ़िक्रे बनाते हैं और देखते हैं कि किसके साथ इज़, एम और आर आता है। आप लोग ये कॉपी करते जाएं, ठीक है, कॉपी करते जाएं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अगर जहाँ मसला आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए नोट आप लोग अपने साथ कर लें, ये पॉइंट अपने साथ इसलिए नोट कर लें ताकि आप लोगों को पता हो। आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। बाकी दे, वी या मोर देन टू नेम, ठीक है, टू नेम, उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर, ठीक है। उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। मोर देन टू नेम होंगे तो उसके साथ आर यूज़ करेंगे। ओके हो गया? यहाँ तक आप लोगों ने बात नोट कर ली। अब देखिए सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस मेरे पास एक फिक्र है कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पर आप लोग अगर गौर करें तो ये मेरा क्या है? फ़ाइल है, ये मफ़ऊल है और ये जो है मेरा फ़ेल है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं वर्ब। सब्जेक्ट पहले स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या आता है? इज़। ही इज़ स्ट्रक्चर आप लोग अगर देखो तो वहाँ पर ही इज़, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब लगाया था। ही इज़ गोइंग, गो यानी गो के साथ ing लगाया था, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हमने लगाया था। तो ये जो है फ़िक्रा आपके पास इसका बन गया। दूसरा अगर मैं कहूँ कि वो शोर मचा रहे हैं, क्या? वो शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए रहे हैं, ठीक है। यहाँ ज़्यादा हैं लोग। अगर सिंगल होता तो यहाँ पर है आता, ठीक है। ये एक के लिए होता है और ये एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है। पहचान ये भी है एक। अब मैं कहता हूँ कि वो शोर मचा रहे हैं तो वो के लिए आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हाय हैं, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दे, ठीक है। दे के साथ आता है आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है मेक और ing आएगा क्योंकि जारी है, दे आर मेकिंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट नॉइस, ठीक है। दे आर मेकिंग नॉइस, एंड चौथा लगेंगे। एक और फिक्रा, वो टीवी देख रही है, देख रही है, वो टीवी देख रही है। अब रही है गर्ल के लिए है, लड़की के लिए, तो लड़की के लिए हम लगाते हैं शी इज़ देखना टीवी, वाचिंग, वाचिंग, शी इज़ वाचिंग टीवी। ओके हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जा रहा है या वो नाश्ता कर रहा है, नाश्ता तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। ही इज़ प्रिपेयरिंग, ही इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट।
ठीक हो गया। सिंपली आप लोग इस तरह बना सकते हो। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गए। आई के साथ मैं फिक्र बना, आई एम गोइंग टू बाज़ार, आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई के साथ एम आएगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इज़, एम और आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बस। बाकी सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि वो स्कूल नहीं जा रहा, ही इज़ नॉट, अब देखो इसके बाद नॉट, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ही इज़, ही की जगह शी लगा देता हूँ, ठीक है, लड़की के लिए, शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट नहीं खेल रही है। तो सिंपल सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास वहाँ, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, बाकी फिक्रा वही है। तो दे आर नॉट मेकिंग नॉइस, वो शोर नहीं मचा रहे हैं। तो सिर्फ ये जो इज़ एम आर है उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। अगर फिक्र आपके पास कुछ यूँ हो, वो ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। वो ख़त नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं। और एक है वो ख़त लिख रहे हैं। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल में अगर मैं कहूँगे वो हम लिखेंगे कि दे आर राइटिंग लेटर, ठीक है, सिंपल, दे आर राइटिंग लेटर। अगर मैं इसी को नेगेटिव में बनाऊँ तो दे आर नॉट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब था मेरा आर, उसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है। दे आर नॉट राइटिंग लेटर, सही है। इसके साथ आप लोग और भी जितने फ़िक्रे हैं वो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि इज़, एम और आर के बाद आपने सिर्फ नॉट लगाना है। सब्जेक्ट ये नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक हो गया जी। सिर्फ और सिर्फ ये जो है इसकी पहचान है आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रात के लिए। किसके लिए आते हैं? सवालिया फ़िक्रात के लिए, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रे जो हैं ये बहुत आसान है। हमने यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब जो है यानी कि इज़, एम और आर, इसको फ्रंट पे ले आना है, ठीक है, फ्रंट पे। फिर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास वर्ब होगा आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अब मैं एक फ़िक्रा वही बनाता हूँ, ही इज़ मेकिंग नॉइस, ठीक है, ये सिंपल फ़िक्रा हो गया। अब इसी को मैं कहता हूँ कि ही इज़
नॉट मेकिंग नॉइस, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव फिक्रा हो गया, ये नेगेटिव और ये सिंपल फिक्रा हो गया, ठीक है। अब इसी सिंपल को मैं बना देता हूँ इंट्रोगेटिव सवालिया में, ठीक है। यहाँ आखिर में सवालिया निशान भी आएगा, ठीक है। इसी को मैं बना देता हूँ सवालिया में। तो ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको मैं फ्रंट पे ले आऊँगा, ये इज़ हो गया। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मेरा ये होता है इज़ ही। उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ इज़ ही मेकिंग, इज़ ही मेकिंग, ठीक है। उसके बाद नॉइस, सही है, समझ आई? सिंपल है ना, आसान सा। एक और समझ लो, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा, आर के बाद दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब मैं सवालिया बनाता हूँ, तो सब हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज़, ये वाला आर, सॉरी, ये आर जो है ये फ्रंट पे आ जाएगा, ये आर क्या आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा दे है यहाँ पर, तो आर दे वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये फिर वर्ब आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान, ठीक है। तो ये कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और टेंस हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।